गाइस, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं हेलो इफ़ेक्ट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ये सुना होगा, मूवीज़ वीडियोस में भी इसका नाम आता रहता है। लेकिन हाँ, एज अ टॉपिक ये यूजुअली उन कोर्सेज में पढ़ाया जाता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ते हैं। जैसे आपका एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, एंड इवन साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स साइकोलॉजी तो है ही, स्टडी ऑफ द पीपल एंड ब्रेन। ठीक है, सो व्हाट इज़ हेलो इफेक्ट? सही है, it is a kind of cognitive bias in which an individual's overall impression of a person affects how they feel and think about the character of that person. Basically, the overall impression of a person is impacting the evaluation of other traits of that person. अब क्या होता है कि एक इंसान के दिमाग में दूसरे इंसान की इमेज बनी हुई है। अब वो उसी इमेज के बेसिस पे उस इंसान की सारी बाकी ट्रेट्स भी, बाकी कैरेक्टर भी बनाता है। सही है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सेलिब्रिटीज़। ठीक है, आप उनको देखते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं और आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप यूजुअली क्या परसीव करते हो कि वो काइंड भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, फ़नी भी होंगे। ओ माय गॉड, इसके साथ जो पार्टनर होगा उसका कितना खुश नसीब होगा। आई मीन वी डोंट नो द रियलिटी, लेकिन क्योंकि हमें वो स्क्रीन पे देखने में, इवन तो हमें एग्जैक्टली पता है वो एक्टिंग कर रहे हैं, स्टिल वो हमें देखने में, अपने स्टाइल में इतने अच्छे लगते हैं कि हम उनको बस एक बहुत ही अलग तरीके से उनको परसीव करते हैं। एंड देन जब कभी कोई स्कैंडल आता है या कोई ऐसी रियलिटी आती है, तब भी इनफैक्ट लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते कि ये सेलिब्रिटीज़ कुछ गलत कर सकते हैं। तो फिर हम आधे आधे बढ़ जाते हैं। एंड देन तो आप सोचें ना, ये क्यों होता है? हम अपने दिमाग से तो काम नहीं ले रहे होते ना अक्सर औकात। हाँ, और अगर जो लोग मान भी रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं ऐसा नहीं सोचा था, ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी, इसने ऐसा किया, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट। एंड एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, क्योंकि हम हेलो इफेक्ट में होते हैं, हम उनको इतने अच्छे से परसीव करते हैं कि हमें ये हमारे जहन गुमान में भी नहीं होता कि ये चीज़ ये लोग कोई गलत चीज़ करेंगे। हम कहते हैं सेलिब्रिटीज़, ओ माय गॉड, दे कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, दे आर बेस, यू नो। इस तरह की हमारी एक परसेप्शन होती है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हेलो इफेक्ट क्या है? मोस्टली फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। जो स्टेरियोटाइप हमारा है वो हमारा हेलो इफेक्ट है। व्हाट इज़ ब्यूटिफुल इज़ गुड प्रिंसिपल। जो खूबसूरत है वो अच्छा है, जो हमें अच्छा दिखा वो अच्छा है। ठीक है, क्या है? ये हमारी एक हैबिट सी है, हम लोगों की एक बहुत ही अजीब सी हैबिट है कि जो चीज़ हमें पहले अच्छी दिखी तो हम बाद में भी उसको हम अच्छा ही परसीव करते हैं। ठीक है, और हम उनको जो है, जो लोग ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करते हैं, हम उनकी बहुत अच्छी इमेज बनाते हैं इंस्टेड ऑफ दोज जो हमें कम अट्रैक्टिव लगते हैं। राइट? एक इंसान ने फटे हुए कपड़े पहने हुए, उसके बारे में आप सिंपैथी तो ज़रूर लेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये अच्छा होगा, ये कोई अच्छाई करता होगा, ये फ़नी होगा। और अगर उसने गलती से कुछ कर लिया, आप कहेंगे हाँ तुमने ऐसा किया, वाह भाई। और अगर कोई इंसान बहुत टिप टॉप लुई विटॉन पहना हुआ है तो आप उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सोचेंगे। राइट? आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कहीं चोरी कर सकता है, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये हो सकता है इसने बोरो किए हुए कपड़े हों। आप कहेंगे वाह भाई क्या लग रहा है, बहुत अच्छा बंदा होगा या बंदी होगी, क्योंकि क्या कपड़े पहने हुए हैं, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सच, ये हमारी एक फितरत है, इंसान करता ही ऐसे। जहाँ हमें जो बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और ज़्यादा खूबसूरत लगा, हम उस चीज़ पे ज़्यादा जाते हैं। तो यही चीज़ एक हेलो इफ़ेक्ट है। सही है, तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खूबसूरत, कभी कभी ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल, कोई किसी ने एक छोटी सी
कोई काम कर दिया, छोटा सा काम हो, भले ऐसा सच बड़ा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल रास्ते पे चल रहे थे, किसी ने, आपने देखा कि उसने रोड से एक कचरा उठाया, ठीक है, आपने बस उसको कचरा उठाते हुए देखा, ये नहीं देखा कि पहले उसी के हाथ से गिरा था। लेकिन आपने ये परसेप्शन बना ली, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, लुक एट हिम, सो एथिकल, सच अ गुड पर्सन। अब क्या होगा, अब जब वो बंदा आपके साथ होगा ना, आपने बस उसकी इतनी अच्छी इमेज बना लेनी है कि इवन इफ वो गलत कुछ कर रहा होगा, यू विल बी लाइक नहीं यार, कुछ मसला होगा, ऐसा ये कर ही नहीं सकता, आई नो हिम, सो गुड, सच अ गुड पर्सन, कैन नेवर डू रॉन्ग। समझ रहे हैं ना कि मतलब हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है, हम अपने दिमाग से ये सोचते नहीं है कि यार हम जाके इन्वेस्टिगेट करें। पहला हमारा रिएक्शन ये आता है, हो ही नहीं सकता ये बंदा ऐसा करे, सच अ गुड पर्सन, सच अ ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। यही होता है कि हम बस उसी चीज़ पे जा रहे होते हैं, उसने वहाँ से कचरा उठाया और तुम कह रहे हो वो कोई गलत काम करे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मान ही नहीं सकता। अब अगला बंदा तुमको मनाए, फिर हो सकता है आप इन्वेस्टिगेट भी करो, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन क्या है, बिकॉज ऑफ हेलो इफेक्ट आपने इस पॉसिबिलिटी को मतलब एंटर भी नहीं होने दिया दिमाग में कि वो कोई गलत काम कर सकता है, यू वर लाइक नो, ठीक है। अब यही चीज़ होती है जब आपके एक टीचर है, वो उन्होंने देखा एक स्टूडेंट बहुत वेल बिहेव्ड है, a student is very well behaved, and so the teacher will assume that the student is also bright and engaged। अपनी वैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन से पहले ही वो एक दिमाग में परसेप्शन बना लेंगी, ये इतना अच्छा तमीज़ वाला बच्चा है, ये तो पढ़ता भी बहुत अच्छा होगा। अब क्या होगा, आप जब ग्रेडिंग होगी और स्पेशली जब वो सिर्फ टीचर्स के हाथ में प्रेजेंटेशंस वगैरह में, तो ही विल बी लाइक अ रॉक स्टार, हाँ बस खड़ा हुआ एंड टीचर इज़ लाइक क्या प्रेजेंटेशन है, बेस्ट। नाउ इट्स नॉट द टीचर्स फॉल्ट, हमारा एस पर से इट इज़ कि उन्होंने अपने दिमाग को और देखा नहीं, सही से वो नहीं किया, अपना एक बायस आने दिया। लेकिन ये एक तरह से हम लोगों की नेचर में है, और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत एक आपको अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है कि यार नो, ओके। एक और एग्जांपल ले लें, एम्प्लॉयज़। क्या होता है, एक एम्प्लॉय बहुत पंक्चुअल है, बाकी काम में बड़ा ही निकम्मा है, लेकिन सुपरवाइज़र क्या कहेगा, क्या बंदा है यार, सुबह को 9 बजे फिट परफेक्ट वो यहाँ पे आ जाता है और अपना टाइम पूरा करके ही जाता है। अब वो उस टाइम में काम करता है कि नहीं वो तो हमें नहीं पता ना, वो सुपरवाइज़र एसेस वो करेगा क्योंकि उसको लगेगा यार ये जब टाइम पे आ रहा है तो काम तो अच्छा करता ही होगा, इस तरह की चीज़ें। अब ये जो इफ़ेक्ट है इसको हेलो एरर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग को रोकता है कि हम एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बनाएं। एक होता है सब्जेक्टिव जो हम अपने दिल, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी फीलिंग से बनाते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव जो हम एक्चुअली देख रहे हैं, हम उसको वैसे ही परसीव करें, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने टेस्ट दिया और टेस्ट में उसने जितने मार्क्स लिए थे उसको वही दिए। Now, this is her objective evaluation and this is where she let go of halo effect। फिर भले वो उसको स्टूडेंट बड़ा ही अच्छा लगता था, तमीज़ वाला लगता था, उन्होंने देखा पेपर में उसने सही काम नहीं किया है, उन्होंने उसको कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया क्योंकि उन्होंने क्लास में किसी को नहीं दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, अपने हेलो इफेक्ट को छोड़ा एंड शी लेट गो ऑफ इट एंड शी गिव गुड मार्किंग, फेयर मार्किंग टू एवरीवन। सही है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो एरर होता है, वो हमारी जजमेंट में हमें अफेक्ट कर रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे कौन सही है कौन नहीं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड स्टफ लाइक दैट, पीपल आर लाइक ड्रेस नाइसली, प्रेजेंट योर सेल्फ। वाई? क्योंकि जब आप नाइसली ड्रेस होके आते हैं, टाइम पे आते हैं, आप वहाँ पे तमीज़ से बैठते हैं, हेलो इफेक्ट स्टार्ट्स किकिंग इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन, फिर भले वो बोले या ना बोले।
ठीक है। फिर जब वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंटली सही सही भले ही बकवास फरमा रहे हैं, लेकिन आपने वो बकवास बहुत तमीज़ से फरमाई और अच्छे कॉन्फिडेंट मैनर में फरमाई, तो अगला बंदा भी सोचने पे मजबूर होता है कि शायद इससे ये गलती हो गई कि इसने ये इतनी अलग सी बात की, यू नो। और वो आपको मोस्ट लाइकली वो आपको हायर करेगा। वैसे बकवास करनी नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ही विल पिक इट एंड ही विल किक यू आउट। लेकिन this actually happens. You say stuff and you say it with confidence and you say it there like a good mature person, and the other person feels like, yes, this is the candidate we want. ठीक है। तो इट्स एन एरर, इट्स एब्सोल्युटली एन एरर, बट ऐसा होता है। उसके अलावा क्या है, हेलो इफ़ेक्ट मार्केटर्स भी यूज़ करते हैं। कैसे? मार्केटियर्स क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए वो सेलिब्रिटीज़ को लाते हैं, वो इंडोर्समेंट्स लाते हैं, वो ऐसे लोगों की इंडोर्समेंट लाते हैं जहाँ पे आप सोचो कि हाँ यार, ये बंदा, ये प्रोडक्ट, दिस मस्ट बी गुड। They want you to think this is good, come buy it. And that's why they are getting celebrities over there. जो कि आपको कन्विंस करें कि देखो, आपको मैं पसंद हूँ, ये मैं प्रोडक्ट भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी पसंद आएगा। डू यू गेट इट? आई होप यू गेट इट। इट वॉज अ हेलो इफेक्ट। बहुत छोटा टॉपिक है, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो गई बिकॉज थोड़ी एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा थी। एनीवेज, I really hope you guys liked this video. If you did, make sure to give this video a thumbs up, comment, and subscribe. And do share. Okay? Please. Okay, guys. Bye.